नमस्कार। मुंबई हेडलाइंस की ओर से मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं धमाल फिल्म का एक दिलचस्प सीन, जहां फिल्म के सभी किरदार एक बड़े से डब्लू के खोज में रहते हैं और ये खोज इसलिए ताकि उन्हें उसके नीचे दफन किए हुए 10 करोड़ रुपए मिल जाएं। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त पूरे मुंबई और महाराष्ट्र का है। सचिन वाजे से लेकर परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी निशाने पर हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सभी लोग अपने टारगेट को पूरा करते हैं। जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर का ये दृश्य, जो कुछ अलग तो नहीं लग रहा होगा, पर इसमें कुछ खास चीज छुपी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि अपने सामने मौजूद होने पर भी आप इस चीज़ को पहचान पाते हैं या नहीं। खुली सड़कें, लोगों का आना जाना लगातार पूरे शहर में चालू रहता है और यह बस एक चौराहा है इस पूरे उपनगर का। क्या आप पहचान पाएं? जी हाँ, ये आपके सामने से चला भी गया और आपने इसे पहचाना भी नहीं। आइए क्यों ना हम इस मुद्दे को नज़दीक से देखते हैं। ये रहा जोधपुर स्वीट्स का एक दुकान जो कि मीरा रोड में स्थित है। इस दुकान ने गैर कानूनी रूप से फुटपाथ पर कब्जा कर लिया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने इस पर और ऐसी कई सारी दुकानों पर और उद्योगों पर कड़ी नजर रखी हुई है, पर वो नजर इसलिए नहीं है ताकि वो इन गैर कानूनी हरकतों को रोके, बल्कि वो इसलिए है ताकि जब एक व्यवसायी अपना पूरा काम कर ले तो महानगर पालिका वहां आकर या तो उनसे हफ्ता वसूली करे, जो कि एक मोटी रकम होती है, और अगर वो हफ्ता देने से मना कर दे तो उनके ऑफिसेस को, उनके दुकानों को, उनके व्यवसायों को तोड़ दिया जाए। यही भय उन्होंने पूरे उपनगर में फैलाया हुआ है और हम ये आरोप बिना सबूतों के नहीं लगा रहे हैं। सरकारी आरक्षित जमीनों पर पूरे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जगह जगह पर ऐसे कब्जे किए गए हैं। यहां तक कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले के सरकारी बंगले से कुछ 50 कदम की दूरी पर ही शिवसेना के विधायकों ने जमीन पर कब्जा कर वहां होटल, कार वॉश इत्यादि व्यवसाय चालू कर दिए हैं, जिनसे कि वे सरकार को अपना हफ्ता या अपना टारगेट पूरा करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि इन ढाबों पर, इन व्यवसायों पर कोई गाज नहीं बरसी है। वही दूसरी ओर जो बिजनेसमैन ये हफ्ता देने से मना कर देते हैं, उन पर महानगर पालिका की गाज गिरती है। आप अपने सामने इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह पर बिजनेसेस को तोड़ा जा रहा है। अगर ये बिजनेस गैर कानूनी रूप से बने हैं तो हाँ, हम उनका समर्थन करते हैं कि महानगर पालिका एक उच्चतम कार्य कर रही है कि वो इन गैर कानूनी व्यवसायों को रोक रही है, पर इसके आड़ में हफ्ता वसूली करना ये गैर कानूनी है और इसमें हम महानगर पालिका या महाराष्ट्र सरकार का भी साथ नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे दुकानों को सिर्फ कुछ पैसों के लिए ये अपना ईमान बेचकर तोड़ देते हैं। ये तक नहीं सोचते कि लॉकडाउन के वक्त जहां सभी ने अपनी आय खो दी, वहां ये देश को बचाने के लिए या अपने घर के पालन पोषण करने के लिए अपना व्यवसाय चला रहे हैं, तो उन पर थोड़ी रहम बरती जाए, उनको कुछ मोहलत दी जाए। बिल्कुल भी नहीं। ये सीधे ओनर्स के ना रहते हुए प्रेमाइसिस में घुसते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग को, पूरे के पूरे ढांचे को अपने मन मुताबिक तोड़ देते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की वसूली सरकार के विरुद्ध में बीजेपी के नेताओं ने कई आंदोलन भी किए, जिनमें नगर सेवक रह चुके माननीय एडवोकेट श्री रवि व्यास जी भी शामिल थे। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। होता
त्यांनी जे पुरावे दिले होते सचिन वाझे त्यांच्या ते डायरेक्ट इन्व्हॉल्वमेंट होता मनसुख हिरेनच्या मर्डरमध्ये आणि जे अंबानीच्या जे घराच्या बाहेर जे स्कॉर्पिओ भेटली होती ते सगळे पुरावे पोलीस डिपार्टमेंटकडे होते. पण हे अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते म्हणून त्याने दबाव होता, त्यांच्या दबावाखाली पोलिसांनी ते पुरावे बाहेर काढले नाही. आणि जेव्हा आमच्या फडणवीस साहेबांनी सगळे पुरावे सगळ्यांच्या समोर मीडियाच्या समोर आणला तेव्हा त्यांच्यावरती दबाव झाला आणि म्हणून ते सचिन वाझेवरती कारवाई झाली आणि त्याला अटक करण्यात आला. आता जेव्हा परमवीर सिंग साहेबांनी स्पष्टपणे एक जाहीर पत्र दिलं आहे मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांना आणि त्याला स्पष्ट त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे की 100 कोटी रुपयाचे टार्गेट हे सचिन वाझेला जमा करण्याकरिता गृहमंत्री यांनी दिला होता. आणि असे निर्लज्ज आपले राज्याचे जे मंत्री असणार मग त्यांना त्वरित राजीनामा द्यायला पाहिजे त्यांची नैतिक जिम्मेदारी म्हणून. आणि मी तर सांगतो की ठाकरे सरकार यांना सुद्धा ही खुर्ची सोडायला पाहिजे आणि एवढे भ्रष्ट सरकार आजपर्यंत आम्ही महाराष्ट्रामध्ये कधी पाहिले नाही. बात सिर्फ इतनी ही नहीं है. दरअसल बाला साहेब ठाकरे जिनका ये विजन था कि शिवसेना का कोई सीएम बने तो वो ये दिखा सके कि वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मराठी मानुस के लिए और देश के लिए क्या कर सकता है, एक हिंदू के लिए क्या कर सकता है, वो कार्य अधूरा रह गया. उसके उलट उनके ही पुत्र उद्धव ठाकरे जी ने उनके ही दुश्मनों से हाथ मिला लिया और उनकी ही बातों पर पलटी मार ली. Having some kind of an understanding or an alliance with the NCP, do you think that's a possibility? Possibility in politics, what? If it is said that is a game of scoundrel, it's for a man to decide whether he wants to remain a gentleman or a scoundrel. How can I stop? If anybody is trying to become a scoundrel, okay. But I will not go along with a scoundrel, whoever he may be. Yes. But you yourself wouldn't think of aligning perhaps with the NCP if you fall short of seats here? Never. A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government, how can we afford to have a shake hand with him? I mean, I will never at least. I will never. A enemy is an enemy then. और अब आज सिर्फ दिखावे के लिए वे लोगों के बीच में अपने पिता के नाम का फायदा उठाने के लिए बस एक मेमोरियल बना रहे हैं, वो भी टाल मटोल करके. और शर्मनाक बात तो ये होती है कि ये उसमें भी वसूली कर रहे हैं.